हम कहेंगे बात हो गई है, सब समर्थन कर रहा है। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा था। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। मांझी मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बने थे और आज मुख्यमंत्री ही प्रचार करने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहयोगी पार्टी और एनडीए के घटक दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। नीतीश 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी के साथ रैली करेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को गया लोकसभा सीट पर हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए रोड शो करेंगे। यहां वो मांझी के लिए चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। 11 अप्रैल को नीतीश औरंगाबाद में बीजेपी उम्मीदवार सुशील सिंह के लिए भी रोड शो करेंगे। वहीं यहां भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 9 अप्रैल को नीतीश एनडीए कैंडिडेट और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जिताने के लिए लोगों से अपील भी करेंगे। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा था कि मांझी मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बने थे। और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और अब एनडीए की बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व जीतन राम मांझी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। मांझी आरक्षण की समीक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तभी सीएम ने उन्हें बीच में ही टोका और कहा मेरी मूर्खता से ये मुख्यमंत्री बने थे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। ही है, लेकिन जो व्यापकता होनी चाहिए वो व्यापकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ नामांकन में बात आती है और वो सेवाओं में था, तो उस पर कुछ विशेष बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन खैर आपका आदेश नहीं हुआ, नहीं बोले। इस पर आदेश हुआ है, हम बोलते हैं। इसमें कई एक पहलू है महोदय, उसको देखना चाहिए। हम आरक्षण दे दें, अभी सुधार कर दें, क्योंकि जनसंख्या की बात आई है। जो अभी गणना की गई है उस गणना पर तो हमको विश्वास नहीं है। वो गणना ठीक से हुआ ही नहीं है, लोग घर पर पहुंचे ही नहीं है, टेबल वर्क किया गया है। तो इसलिए उसके आधार पर अगर कुछ और करते हैं तो स्थिति वही होगी कि जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलता है, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर कि आरक्षण आप दे दीजिए, लेकिन जब आरक्षण की बात आई थी, अंबेडकर साहब ने शुरू किया था तो कहा था कि 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहाँ तक गजेटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहाँ आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है।
हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय। आज भाग के चला आया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय। हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर महोदय। रहिए, इसीलिए हम कहेंगे माननीय- बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे माननीय हैं। प्रभारी नहीं, मंत्री हम सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ गलत दिए बात थे, बोल रहे हैं। बैठिए, भूलिए ये गलत मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को आप छोड़ क्या दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। ठीक है। साहब, मानिए। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आपकी आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? थोड़ा मंत्री महोदय। इसे राज्यपाल बनने की चाहत है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे गवर्नर क्यों नहीं बना देते हैं। मांझी ने भी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, रबर स्टॉप की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, वही इशारे पर नहीं चला तो हटा दिया। दरअसल विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक में चर्चा के दौरान पूर्व सीएम मांझी ने कहा कि मुझे जातीय गणना के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, जिस पर सीएम भड़क गए थे। ये सब राजनीतिक में तो आम सी बात है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर भी आते हैं। खैर, अभी एनडीए और यानी कि अभी बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ में है, एनडीए की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करने के लिए आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।